नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप व्यास बिलीव इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम बेसिक पढ़ेंगे क्वेश्चन, और हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। हम 0 टू हीरो लेवल पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक परसेंटेज चल रहा है, और ये परसेंटेज टॉपिक हर एग्जाम में आता है। आपने देखा होगा, कोई भी एग्जाम देखो, छोटा आप ग्रुप डी दोगे, अग्निवीर दोगे या एमपी कांस्टेबल दोगे, सभी में परसेंटेज पूछा जाता है। देखें, हम समय नहीं गवाएंगे आपका और डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। यदि की संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसको हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये जोड़ेंगे। ठीक है, गुणा करोगे कितना आएगा? करो भाई गुणा, कितना आएगा? ये आएगा 3996, 4/9 आएगा गुणा करोगे तो। ये परसेंटेज, और आप इसको करोगे तो ये आएगा 4000/9। ठीक है, आपने इसको परसेंटेज हटाया तो परसेंटेज हटता है तो कितना आता है? 100 आता है। ठीक है, कितना आता है? 100 आता है। ये 100 से यहां काट देंगे तो ये बचेगा अपना 40/9। तो ये हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। जब आपको कहीं ऐसा मिलता है तो फ्रैक्शन वैल्यू में आपको करना पड़ता है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये नीचे वाली जो संख्या होती है, ये होती है मूल संख्या। मूल संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये होता है। ठीक है, सही में आ गया? ये होता है बड़ा होगा या घटा होगा। ठीक है, बड़ा होगा या घटा होगा। अब वो पहले 9 थी, संख्या कितनी थी? 9। 9 से कितनी हो गई है वो? 40 हो गई है। पहले 9 थी, अब कितनी हो गई? 40। पहले 9 थी, अब हो गई है 40। तो कितना बड़ा है? बड़ा है 31, 31 बड़ा है। तो 31 बड़ा है, लेकिन उसने 31 नहीं बोला है, 31 यूनिट की बोली है कि 930 बड़ा है। इसमें कितना बड़ा है? 930 बड़ा है। तो 31 से हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 30 बार। कितने बार? 30 बार। क्योंकि ये आप यहां से इसको काटोगे तो ये 31 तिया कितना होता है? 93। ये 0 आएगा। ठीक है, तो उसने बोला मूल संख्या क्या हुई? ये कौन संख्या? नीचे वाली संख्या क्या होती है? मूल संख्या। ये होती है मूल संख्या, ध्यान रखना। कौन सी? नीचे वाली मूल संख्या। तो सर रियल नंबर और ये नंबर कौन इंग्लिश मीडियम में? हाँ, देखो, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 270। आंसर कितना होगा? 270 होगा। आंसर कितना होगा? 270 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बोला है इफ 240 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120 ऑफ द दैट नंबर विल बी। यदि की संख्या का 20% 240 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ये पूछा। परसेंटेज में हम लेट करते हैं, वो कोई भी नंबर होता है वो 100% मान के चलते हैं, कोई भी। तो हमने बोला आपसे कि कोई भी नंबर है, वो जो भी नंबर बोला है उसने, वो कितना है? 100% है। तो 100% का 20% कितना होगा भाई? 20 होगा। तो 20% यूनिट की जो वैल्यू दी है 20% की, वो दी है आपको
240, 240, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 20 का डिवाइड करोगे आप, कितना आएगा? 12। ठीक है ना, तो आएगी। पूछा कितने यूनिट की वैल्यू आपसे? 120% की वैल्यू। तो 120% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? तो 120 का आप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, और 120 का आप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 120% बराबर होगा आपका 1440, 1440। ऐसे आपको सीखना ही पड़ेगा, कॉम्पिटिशन लाइन में ऐसे ही सीखना ही पड़ेगा। एक्स को भूल जाओ, एक्स तो रेयर केस में ही आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ना? सर वो अभी बोला था ये वाला। सही नहीं आया? कल कल तो मैं पढ़ा नहीं इसको, मैंने तो किया नहीं इसको, अभी बता रहा हूँ ना, अभी कल तो मैंने किया नहीं इसको। चलो देखते हैं। अरे पीपीटी को ले दी क्या? अच्छा, यही वाला क्वेश्चन था। चलो इसको देखते हैं, इसको ही देख लेते हैं। देखो, ये हो गया 1600। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 25/4। भाई ये क्या हो गया है? इसका यहां मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा। देख लो भाई, ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऐड होगा। हाँ, कॉम्पिटिशन में थोड़ा मामला गंभीर बन जाएगा ऐसे। हाँ, ये परसेंटेज हमने हटाया, तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, प्लस 800 मल्टीप्लाई, ये आएगा 25/2, और ये परसेंटेज हटाएंगे 100। मैं भी बेसिक से ही कर रहा हूं, वैसे आराम से खत्म हो सकता है। देखो, आप 1 0 2 0 यहां से कैंसिल कर दोगे आप। ठीक है, यहां से भी आप ये कैंसिल कर दोगे। ठीक है, अगर और भी आप करना चाहोगे तो ये 4 से 4 4 जा 16, आप यहां से इसको भी डिवाइड करना चाहोगे, क्या आएगा? 2, सॉरी 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब इसका आपने मल्टीप्लाई किया 25 का 4 में, कितना आया? 100 आया। 25 का 4 में किया, कितना आया? 100। और इसको आप थोड़ा प्यार से ऐड करो, इसको ऐड भी करना है इसको। ठीक है, ये पीपीटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसकी पीपीटी पीपीटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, देखो, जब भी आपको ऑफ मिलता है, ये ध्यान रखना। हाँ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हाँ, धीरे ये ध्यान रखना हमेशा। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखो 70, ये ऑफ का क्या होगा? मतलब मल्टीप्लाई। हम बोलेंगे 75 का मतलब क्या होता है? 75 का मतलब होता है 3/4। 3/4। ठीक है, कैसे होता है? 75 तो लिखा ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं, ये 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। कैसे होता है? ये 75 जो परसेंट है, मैं बता रहा हूं होता कैसे। मैं ये परसेंटेज हटाऊंगा, तो परसेंटेज क्या आएगा? 1/100 आएगा। ठीक है, अब 25 से हमने इसको डिवाइड किया, 25 3 या 75, और 25 4 जा
आप ये अगर आप कैलकुलेशन आपको मालूम है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे हमारा, तो मैंने ये फर्स्ट लेक्चर पे आपको बताया हुआ है ये कि इसको हम कैसे फ्रैक्शन में ला सकते हैं। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने इस चीज को बताया था। ऐसे क्या होगा, 50% का मतलब क्या होता है भाई, हाफ होता है 1/2 होता है। 20% का मतलब कितना होगा, 1/5 होगा। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ये आएगा तुम्हारा 10, तो ये 0 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, हो जाएगा ना। ये होगा 21 और 21/4 आएगा, तो 5.25 आंसर। डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। मैं करके बताऊं, मैं करके बताऊं क्या, ऐसे 4 से ऐसे डिवाइड करेंगे, है ना। 4 5 या 20, कितना बचेगा 1, फिर ये 0.0, फिर 2 बार आएगा 8, फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। कंपटीशन में कोई मैथ वाला नहीं होता, कोई इंग्लिश वाला नहीं होता, कोई आर्ट्स वाला नहीं होता, ऑल इक्वल। क्या रखना है, देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो। द 2 bit of 2 iron balls are 3.5 kg and 7.5 kg, that are the percentage weight of first ball and the respectively of the second ball। ठीक, बोला कि फर्स्ट बॉल के अकॉर्डिंग, देखो हिंदी में देख लो, दो लोहे गोलक है, इनका जो वजन है वो 3/5 है और 7/5 है। दूसरे गोलक की तुलना में पहले गोलक का वजन कितना प्रतिशत है। कौन से गोलक का, पहले गोलक का, देखो फर्स्ट वाला बोला है। ठीक, तो इसने कौन से को रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट किया है। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है वो, फर्स्ट वाले को। तो यहां भी देखो फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। जो इंग्लिश में जो आगे होता है वो हिंदी में पीछे होता है। ठीक है, और है क्या ये, कितना प्रतिशत है ये बोला उसने कि भाई कितना प्रतिशत है तुलना करने पर, दूसरे गोलक की तुलना करने, कंपेयर करने पर। देखो फर्स्ट बोला 35। ठीक, अगर आप रेशियो में करोगे, इसको रेशियो करना चाहो, ये फर्स्ट और सेकंड, तो ये पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 5 से डिवाइड कर लोगे इसको आप, ये 7, ये कितना आएगा भाई 5 से 15 हाँ सर, आना चाहिए 15। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं हो चाहिए। अब आप कंपेयर करोगे इसको, ये कितना है 8 है, अगर वो कंपेयर करवा रहा है तुमसे तो। ठीक है, इसमें से मुझे लग तो नहीं रहा है कि ऐसे ऐसे कुछ, किससे बोला है उसने, फर्स्ट से। सर ये 8 कैसे आए सर? डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, ये 15 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, डिवाइड करोगे अब 5 से, ये आएगा 20, ये आएगा 3, अब ये आएगा 160/3 परसेंटेज। ठीक, ये है क्या 160 लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है ना। फर्स्ट वाला आंसर इसमें मिल नहीं रहा है भाई, बढ़िया मिल नहीं रहा है इसमें फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कहाँ से मिल पा रहा है बताओ। अगर वो ऐसे भाई तुलना नहीं करवा रहा है वो, अगर तुलना नहीं करवा रहा है तो तुलना नहीं करना चाहिए उसे डायरेक्ट। अगर तुलना नहीं करना, कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो ये आएगा 17, ऐसा बोलना चाहिए फिर उसे। तो ये आएगा 3, ये आएगा 140/3, तो ये होना चाहिए। अगर कंपेयर क्या होता है, कंपेयर होता है डिफरेंस, आप में डिफरेंस कितना है ना, कंपेयर करके करेगा डिफरेंस कितना है इसमें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा भाई मिसप्रिंट हो गया, ये तो क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये
अगर ये ऑप्शन पे जाओगे तो ऑप्शन आएगा 17 अपॉन ये परसेंटेज निकालोगे ये, ठीक है। तो आप 3 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 20, 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 140 अपॉन 3। तो ये पहला वाला आंसर आपको मिल जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अगर ऐसे करोगे तो कंपेयर की बात करोगे, कंपेयर मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस भाई। मैं अगर मान के चलोगे मैं आप में कंपेयर कर रहा हूं तो क्या कोई भी डिफरेंस बता रहा होगा, आप में ये अच्छा ही है ये बुराई है ना। ये देखो भाई, हाँ 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वन डे इज 30 मिनट्स। हाँ देखो 30 मिनट की बात कर रहा है तो हमें पूरा क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट में आंसर ले जाना पड़ेगा पूरा है, ठीक है। कंपेयर आपको किससे बात कर रहा है, कंपेयर नहीं कर रहा इसमें, किससे बात कर रहा है वो बात कर रहा है वन डे की। तो हमने बोला कि ये 30 डे है, सॉरी 30 मिनट है, किससे डिवाइड करना है, वन डे से। तो वन डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। आर पढ़ते हैं उसको, हाँ ठीक। ये HOURS 24 आवर्स है ना, ये हावर्स जो भी पढ़ते होगे, आर है ना, हाँ ठीक। और 1 आवर में कितना मिनट होते हैं भाई, 60 परसेंटेज इसको निकाल दोगे, ठीक। डिवाइड किया 2 आया, फिर से आप 4 से डिवाइड करोगे ये 12 आएगा, ये कितना आएगा 25, ये कितना आ गया, डिवाइड करो भाई, ये कई बार क्यों हो रहा है भाई, 30 मिनट हो गया, 60 हो गया, 24 हो गया, 4 6, हाँ सॉरी ये यहां आएगा, ये 6, ये 12, ठीक। 12 से करोगे 2, ठीक। फिर आया कितना आएगा आपका, 0 8 8, ये आंसर आएगा डिवाइड करने पर, ठीक है। हमें जिस यूनिट में दिया है, अगर वो मिनट में दिया है तो मिनट में ले जाना पड़ेगा पूरा, अगर सेकंड में बोलता सेकंड में, अगर पल्स में बोलता है तो पल्स में, पल्स जानते हो ना, सेकंड के नीचे भी एक काउंटिंग होती है घड़ी के अंदर, जो आपको दिखती नहीं है उसको बोलते हैं पल्स। एक सेकंड में 100 पल्स होते हैं। आप देखते हो ना वो घड़ी आती है बचपन में, वो पहनी होगी ऐसे लुप लुप करती है वो, उसमें कुछ काउंटिंग चलती रहती है, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं देखा, अरे मैं दिखा रहा हूं, देखो आप लोगों ने देखा नहीं है, आप लोग पता नहीं है कौन सी दुनिया में रहते हो। मिल जाए भाई, घड़ी कहाँ है इसमें, बिना घड़ी का मोबाइल है क्या मेरा अच्छा कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, क्लॉक, क्लॉक मिल गया। देखो ये घड़ी तो घड़ी है ना, ये घड़ी अब इसमें इस साइड जल्दी जल्दी भाग रहा है, बहुत जल्दी बहुत जल्दी, वो पल्स होता है। हाँ तो यही होता है, जब रनिंग करोगे ना कोई भी, आप जैसे कोई भी फिजिकल देने जाओगे, आप कोई भी फिजिकल देने जाओगे, कुछ कोई फिजिकल देने जाओगे आप, तो उसमें ये जो आपके चेस्ट नंबर मिलेगा, उसमें जो रिकॉर्डिंग होती है या घड़ी बनेगी, तो उसमें पल्स के द्वारा काउंट होती है। क्योंकि मैं भी पल्स के द्वारा ही फेल हुआ था, जब एमबी को स्टूडेंट में दिया था 17 में दिया था, तो मैं 5 पल्स से फेल हुआ था। हाँ तो उस समय मुझे पता चला हाँ पल्स की भी कोई वैल्यू होती है, पहले मुझे पता नहीं था। हाँ सेकंडों से हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पल्स में भी कोई वैल्यू होती है। हाँ तब पता पड़ा हाँ पल्स भी वैल्यूबल है, पल्स भी कोई चीज होती है। वो बोल रहा है कि भाई x इज द 5 टाइम्स लॉन्गर देन y, ठीक है। द परसेंटेज बाय
विच y लेस देन ऑफ x, कुछ नहीं, x y से 5 गुना लंबा है। कंपेयर किया है x और y का, ठीक है। x जो है वो 5 गुना लंबा है y से, मतलब अगर y में 1 मान लूं, x 5 होगा, ठीक है। तो y x से कितने प्रतिशत कम है भाई, कितना कम है, ये कंपेयर कर रहा है 4 लेस है किससे, x से, ठीक। परसेंटेज निकाल दोगे, वैसे इसका मतलब होता है 4/5 का 80% होता है, कहीं भी आंसर होगा आप निकाल लो भाई, डिवाइड कर लोगे ना, ऐसे डिवाइड करोगे। हो गया है, आज की क्लास इतनी ही हुई है, देखेंगे और आगे फिर क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को कल। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें, बताएं। धन्यवाद।